ध्यान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, और मास गंगा की सलाह ही है। अतः कार्तिक मास कथा का 25वां अध्याय प्रारंभ। तीर्थ व्रत और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्य छुड़ाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में प्रेत योनि छुटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गए। तब वह धर्मदत्त के दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक दीप्यमान विमान लेकर वहां पर आ पहुंचे। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उनका अभिवादन किया, उनका अभिनंदन करके कहा, हे वीरश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो भी बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आदि फल से कलह के पूर्व जन्म के एकात्म पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि के करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों के युक्त वैकुंठ में ले जाएंगे। बोल श्री विष्णु भगवान की। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत व तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेंगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दया सागर, यह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का परिभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु भगवान की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भली क्यों नहीं देते, अर्थात वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में पाल के पुत्र ध्रुव का स्थान में पहुंचाया, उसके स्मरण मात्र से प्राणों के सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने केवल अपने नाम स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी की हस्ती योनि में मुक्ति कर दिया। जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, उसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश से अपने दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हो राजा होगे, तथा यह कलह तुम्हारे आदि पुण्य के भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भ्राता होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं के कार्य करेंगे।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया, जिसके आगे पुण्य के फल के भागीदारी इस कलह को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक को जा रहे हैं। गुरु श्री विष्णु भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं दोनों श्लोक धर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, और माता गंगा तेरी सदा ही जय।